सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है 26 मई और आज वट सावित्री है। तो आज है मेरा वट सावित्री का व्रत। तो आप सभी सुहागिनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी दीदी लोग भी रेडी होके आ रहे हैं। तो जब तक वो लोग रेडी होके आते हैं तब तक मैं अपना सारा सामान रख लेती हूँ और फिर चलते हैं मंदिर और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो फिर चलेंगे हम मंदिर और मंदिर जाके करेंगे हम वट वृक्ष की पूजा। तो वहाँ भी हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे पूजा करते हैं। और तो चलिए हमारे साथ। हम लोग चले गए हैं तो भी हम लोग चले गए मंदिर को। तो हिम्मत भी आ गई है रेडी होके और उधर देखी मम्मी हाय हेलो 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 हेलो। तो हम आधे रास्ते में पहुँच गए। हम पैदल ही आ गए क्योंकि ऑटो हमें मिला नहीं, तो हम पैदल ही आ गए। तो मंदिर वैसे पास में ही है तो पहुँचने वाला है। तो हम पहुँच गए हैं सिद्धेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे विराजमान हैं भोलेनाथ जी। जय हो भोलेनाथ। तो ये है वट वृक्ष और इसके नीचे कुछ लोग बैठे हैं। इसके नीचे वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। पूजा की तैयारी भी हो रही है। श्री गणेशाय नमः मंगलमूर्तये नमः वासपुरुषाय नमः ओम क्षेत्राधिपतिभ्यो नमः श्रीनगर देवताभ्यो नमः ओम श्री प्रणवशाय नमो नमः वस्ते शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ शुभ कल्याणं भवतु पात्रे जलं बाधाय पवित्रं करणमस्तु। पूजा करने से पहले हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। घुमाइए मुझको। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरे हरे ओम मानो भद्रान्तो विषवातो दमदाशो अपरिताश उद्भिद्धा रक्षेतारो देवै दिवै देवानां भगणा सोमतेजोयता देवानां गंगातेरवेणो नरवरततां देवानां गंगत्यलोपसे देवा वयं देवा आयो प्रतिरन्तु देवस तान् पूर्वया देवेदां अनित्याने नवग्रह नागेन्द्रहाराजलोचनाय भस्माकराजाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय भगवते विशाखपटनाय का वास वृक्ष में तने पर होता है। और ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट कौन सा है? क्या काम है ब्रह्मा जी का? सृष्टि निर्माण करना, निर्माणाधीन कार्य करना। वो निर्माण कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी सृजनहार है, निर्माण कार्य करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं। और दूसरे भगवान, इसके मध्य में किसका वास है? भगवान नारायण का वास। बंगला को भी छोड़ करके पहाड़ों पर कंदराओं में बैठे पड़े हैं। दुनिया में सब कुछ दे करके अपना जो है कंदराओं में बैठे हुए हैं। एक सूत्र में बना रहे अनेक में नहीं, एक बन के रहे अनेक बन के नहीं। एक राजा हुआ करता था। राजा का नाम था अश्वपति। और तो राजा अश्वपति के राज्य में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी और राजा भी कोई साधारण नहीं था, बड़ा दयालु है। प्रतिदिन देव स्थल मंदिरों में जाया करता था, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन दान इत्यादि दे करके संतुष्ट किया। नाना प्रकार के नगरों में, नाना प्रकार के शहरों में भ्रमण करने लगे। अब महाराज भ्रमण करते 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 अंत में सावित्री जो है एक सुंदर वन में आकर के आई और वहां वन को निहारने लगी। वन उस वन की सुंदरता को देख करके सावित्री वही रुकवाया और थोड़ी देर विश्राम करने लगी। और विश्राम करी तो सावित्री की आंखें लग गई। अब सावित्री को पड़ गई नींद। घोड़े बेच के सो गई वो।
कितना उठा लो उठी दास दासियों ने कहा बोला महारानी बोला उठो उठो अब समय बहुत हो गया चलते हैं घर की ओर। सुने वो तो खर्राने लेके सो रखे महाराज। अब सावित्री जब सोई तो महाराज जब कुछ पल बाद जब सावित्री की आंखें खुली घोरते ही दूर दृष्टि उसकी एक दृष्टि पड़ी एक डाल पर एक वृक्ष पर पड़ी और डाल पर बैठकर देखा कि डाल पर बैठ करके कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा एक सुंदर लकड़ी काट रहा एक सुंदर बलिष्ठ और वर्ण युवक दिखा उसे। और उस युवक को देख करके सावित्री उस युवक का ध्यान करने लगे, मन ही मन ध्यान करने लगे, विचारने लगे, सोचने लगे और उसके चेहरे के भाव को पढ़ने लगी सावित्री। मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही और युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी जब समय व्यतीत हो गया उसके बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा अपने दास दासियों के द्वारा उस युवक को बुलवाया गया। सत्यवान ने कोमल नम्र स्वरों से कहा कि हे राजकुमारी मेरे साथ विवाह करना आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आप भी दुखों के और संकटों से घिर जाओगी। इस प्रकार हुई ने कह दिया। तो महाराज सावित्री के प्रस्ताव को सुनकर के इसके बाद सावित्री बार बार उसी युवक से सत्यवान से विवाह का प्रस्ताव जिद करने लगे और महाराज सत्यवान तरह तरह से समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी, जिद करती महाराज अगर विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी वरना मैं यही परिप्राण त्याग दूंगी। अरे तो क्या करूं? हम सत्यवान करने लगा यार तुम गौरव हो गई है, दो प्राणियों का पाप मेरे ऊपर, तीसरा ये गौर भुगतना पड़ेगा है? तो महाराज जब ऐसा कहने लगी तो सत्यवान ने कहा कि ऐसा ठीक है चलो अच्छा कोई बात नहीं, देखो अभी मेरे माता पिता है वे जो निर्णय करेंगे वही मैं मानूंगा। स्वामी भी मेरी कुटिया है वहां मेरे अंधे माता पिता रहते हैं, चलिए आप भी चलिए मैं भी चलता हूं और उनसे पूछ लेते हैं। यदि वो स्वीकृति देते हैं, यदि वो कहे कि हाँ ठीक है स्वीकार करते हैं आपको, उसके बाद सत्यवान ने जो है सत्यवानी के प्रस्ताव से उत्साहित होकर के सावित्री भी सत्यवानी कुटिया में गई और वहां सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी रहते थे। तो सावित्री ने विमुख नहीं हो सकती, मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती, मैं हिंदू नारी हूं और हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति को इसे स्वीकार कर लेती है और अन्यथा किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए नारद जी मैं अपना पति का चुनाव कर सकती हूँ। मैं सत्यवान को जो है सावित्री को जो है बहुत समझाया। सावित्री को जो है नारद जी ने और नारद जी के पिता जो है देवर्षि नारद जी ने और राजा ने जो है समझाया, तरह तरह से समझाया, परंतु सावित्री नहीं मानी। अब महाराज ठीक है, नारद जी ने कहा चलो जैसा तुम्हारा मन करे तुम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब महाराज नारद जी जो है आशीर्वाद देकर के वहां से विदा हो गए और सावित्री की इच्छा के अनुसार उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री को तो ज्ञात था, सत्यवान को पता नहीं था, परंतु सावित्री को ज्ञात था कि विवाह के पश्चात मेरे पति जो है एक वर्ष बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सावित्री ने अपने सत्यवान को यह बात नहीं बताई। अब महाराज सावित्री को क्या था कि एक वर्ष बाद पति पिता की जो है अब मेरे पति की जो है मृत्यु हो जाएगी। अब सावित्री ने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या किया जाए? तो महाराज सावित्री ने कहा ऐसा है, ऐसे का बस एक भगवान शंकर है उन्हें प्रसन्न किया जाए।
वही विधि के विधान पर विजय पा सकते हैं, वही इस मृत्यु को टाल सकते हैं। क्योंकि शंकर जी के विषय में कहा गया है, प्रसिद्ध कहा गया है, मैं कही कठिन कुलंक भाल के भावी हुए सकही त्रिपुरारे। मैं कही कठिन कुलंक भाल के भावी हुए सकही त्रिपुरारे। कहा कि शंकर जी में इतनी शक्ति है कि विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। आदि अंत को जात न पावा, जिसका आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, मध्य का पता नहीं, भगवान की अंत का पता नहीं, स्टोरी का कोई पता नहीं, अनंत है, अनंत शक्तिशाली निर्गुण सबल सब विराजमान है, ऐसी भगवान की महिमा है। अब महाराज सावित्री बोले भगवान सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयज्ञ जो है भगवान शंकर जो है की आराधना करने लगी, और सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयज्ञ से मुझे बड़ा पुकार रहा है, कातर भाव से पुकार रहा है। अब मुझे जो है जाना चाहिए, अब मेरे बस का नहीं है रुकना। अब मैं तो जाता हूँ, गौरा से कहा तू तो बैठे रोया, मैं तो निकलूं, सीधा वहां मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। अब महाराज गौरा को छोड़ करके भगवान बोला सीधा सावित्री के पास जा पहुंचे। अब महाराज जब वहां पहुंचे तो सावित्री ने कहा, भगवान जब वहां पहुंचे तो भगवान ने कहा, हे पुत्री क्या बात है, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुझे क्या चाहिए, तू वो वर मांग ले। तो सावित्री ने कहा, भगवान मेरे पति की आयु के 2 दिन शेष रह गए हैं, कृपा करके उनकी जीवन की रक्षा के लिए कोई युक्ति कोई उपाय बतलाइएगा, करने से मेरे पति की आयु बच सकती है। तो भगवान शंकर बोला पुत्री कल को है ना, कल को ज्येष्ठ की अमावस्या का दिन है, और तुम भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करो, और उसकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब सावित्री ने भोलेनाथ भगवान नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सर रख करके सो गया और आराम कर कहा, सावित्री मैं आराम करना चाहता हूँ, अब मुझे आराम करने दे। तो पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी, और सत्यवान कुछ ही देर में उसकी गोद में सो गया, और कुछ ही देर बाद वह मूर्छित होकर के अचेत अवस्था को हो गया। अब महाराज जब अचेत अवस्था को हुआ तो सावित्री ने देखा अपने सन्मुख एक छाया प्रतिबिंब आते हुए, एक छाया प्रतिबिंब आते हुए देखा, और वो छाया प्रतिबिंब कौन? यमराज। महाराज यमराज को आते हुए देखा, यमराज ने सत्यवान के प्राण फांस में पकड़े और चलने लगा। सावित्री ने कहा, महाराज बोला आप कौन? बोला मैं यमराज हूँ, और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, आज इसके प्राण लेने आया हूँ। अब महाराज यमराज ने तुरंत सत्यवान के प्राण पकड़े और आकाश मार्ग की ओर चलने लगे। अब सावित्री ने भी देखा तो सावित्री पीछे 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 यमराज की चल पड़ी, पीछे पीछे जब चल पड़ी सावित्री को भी चालाक थी, क्योंकि पतिपरायण थी, सनातन धर्म थी, है? अब सावित्री ने कहा, बोला महाराज अच्छा यदि आप वर देना चाहते हो तो ऐसा करो कि मेरे अंधे सास ससुर हैं, वही किसी दूर जंगल के किनारे पर कुटिया पर रहते हैं, उनके नेत्र विहीन हैं, आप ऐसा करो उनके नेत्र उन्हें वापस मिल जाए। तो धर्मराज ने कहा, हे मस्त कह दिया। अब दूसरा वर सावित्री ने फिर मांग लिया, कहा कि महाराज अब दूसरा वर यह है कि मेरे सास ससुर का जो राज्य छीन गया था, लूट गया था, वह राज्य उन्हें फिर से वापस कर दो। धर्मराज ने कहा, अच्छा ठीक है, मस्त कह दिया। दूसरा वर भी दे दिया। अब सावित्री ने जो है तीसरा वर मांगा,
बोला महाराज तीसरा वर क्या कहा? सावित्री ने कहा हे महाराज मैं पुत्रवती हो जाऊं। धर्मराज ने कहा ठीक है तुम पुत्रवती हो जाओ, वो वस्तु कह दिया। और उसके पश्चात यमराज वहां से चल दिया आकाश मार्ग की ओर। आप लोग भी भगवान से ही प्रार्थना करें, प्रभु हे भगवान जिस प्रकार आपने अपने जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग किया था वैसे ही हम सबको देना। और जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करेगा, सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति दिलाई थी। सावित्री के पिता का अश्वती के 100 पुत्र जो प्राप्त हुए और सावित्री और सत्यवानी के 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घकाल को राज्य होगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। और इस प्रकार प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए व्रत करना अनिवार्य है। भगवान की जय। और आप सभी को वट सावित्री की तरफ की जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम यही चाहेंगे कि आपका अटल सुहाग रहे और आपका व्रत जो है अटल रहे, दोनों का प्रेम बना रहे। से मिला है प्रसाद, 2 चूड़ी और 1 केला। तो अब चलते हैं घर और फिर मिलते हैं आपको घर जाके। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दोपहर के 11:15 और हम पहुंच गए हैं बट वृक्ष की पूजा करके घर। तो हम चले गए थे सुबह 8 बजे, तो 8:30 बजे से हुई थी पूजा शुरू। और हमने वट सावित्री में हम ये धागा बांधते हैं, ये वाला। तो वहाँ से आके ना इतनी गर्मी हो गई, धूप बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो वहाँ से आके मैंने नहा लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अभी मैं थोड़ा पानी वगैरह पी लेती हूँ।
और वैसे इस व्रत में ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि शाम तक भूखे रहो, मतलब दिन में भी खा सकते हैं, मतलब एक दिन में एक ही टाइम खाएंगे, जैसे मतलब व्रत में खाते हैं ना एक टाइम, तो एक टाइम खा सकते हैं दिन में या रात। तो मैं तो वैसे शाम को ही खाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा चाय वगैरह पी लेती हूँ और फिर फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं इसमें। तो चलो चलते हैं, क्योंकि थोड़ा भूख भी लग गई है, पानी भी नहीं पी है, तो थोड़ा मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ। क्योंकि इसमें ना पूजा का मतलब जो वट सावित्री का व्रत होता है इसमें पूजा तक ही महत्व होता है। तो रात में कोई पूजा नहीं होती, तो इसमें सुबह ही जो वट वृक्ष की पूजा हो जाती है। तो जैसे करवा चौथ में होता है ना, उसमें चांद की पूजा होती है और इसमें होती है बरगद की पूजा। तो इसमें बरगद की पूजा सुबह ही हो जाती है, इसलिए पूजा करके खा लेते हैं। तो अभी मैं कुछ वैसे हल्का फुल्का खा लेती हूँ, चाय वगैरह, तो शाम को ही खाऊँगी खाना। तो मिलती हूँ आपको। कोई चीज़ बताना तो भूल ही गई। तो मैंने मेहंदी भी लगाई थी, आपको दिखाना भूल गई। तो ये मेहंदी लगाई है मेरी रंजना ने, बहुत सुंदर लगाई है। तो आप लोग बताना आपको कैसी लगी मेहंदी। तो यहाँ पे ना कीप के अंदर उसकी पिन घुस गई थी, तो उसको हमने काट दिया, तो इतना मोटा मोटा हो गया था उसके बाद। तो दोस्तों ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपको और इंटरेस्टिंग ब्लॉगों के साथ। तब तक के लिए बाय 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 गाइस। बाय।